के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने अपनी फोर्सेस को इंडिया में भेजा है मिलिट्री एक्सरसाइजेज के लिए, और वो भी राजस्थान का एरिया, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर। इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छे ताल्लुकात, अगर यूएई की बात कर ले, दुबई में अगर अरब ममालिक जो भी है उनके साथ बड़े अच्छे उनके रिलेशन है, बहुत ज्यादा उनको आपस में तो हम क्यों नहीं ये चीज समझ लेते। वहां पे सोमालियन भाईजान क्या कर रहे हैं, वहां पे ओरिजिनली तो उन्हें पता है कि दुनिया हूथियों के पीछे है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हम भी कुछ गलत हैं। हमारी वजह ये है कि हमें वो अपनी लड़ाइयों अपने बहस मुबासों में होते हैं और हम एक के दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं। हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि भाई हिंदुओं ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, हम सब आंखें बंद करके हो जज्बाती नारे। सऊदी अरेबिया जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा है, उनकी जो आर्मी है वो इंडिया के साथ मिलके जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छे ताल्लुकात, अगर यूएई की बात कर ले, दुबई में अगर अरब ममालिक जो भी है उनके साथ बड़े अच्छे उनके रिलेशन है, बहुत ज्यादा उनको आपस में तो हम क्यों नहीं ये चीज समझ लेते। ये हमारे सियासत दिन नहीं समझ रहे, ये हमारे जो सियासतदान है, ये इनके अपने मामलात खत्म नहीं होते। लगता है कि आम पब्लिक जो सी है, ये पब्लिक है, ये समझ चुकी है। ये हम भी कुछ गलत हैं। हमारी वजह ये है कि हमें वो अपनी लड़ाइयों अपने बहस मुबासों में होते हैं और हम एक के दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं। हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दी जाती है कि भाई हिंदुओं ने ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, हम सब आंखें बंद करके हो जज्बाती नारे। बड़े तो हिंदू हमारे मुसलमान में है, ये जो सियासतदान है ये उनसे भी ज्यादा जालिम है। अच्छा। ये गरीब आवाम का कुछ नहीं सोच रहे, वो इस तरह के हमारा अगर उनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात हो जहाँ से हमें फायदा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि वो कंट्री ये है कि वो मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, दूसरे कंट्रीज भी तो रिलेशन बेहतर कर रहे हैं। बिजनेस में किसी का साथ नहीं एक और बात देखें, ये ऐसी यूथ जब होगी, ऐसी सोच होगी, बेहतरी आएगी। और भी मतलब बात करते हैं। मुझे बताएं अंकल जी, कैसे हैं आप बताइए। मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, मजदूरी आपको कितने रुपए दिहाड़ी मिल रही है? 1000 रुपया दिहाड़ी मिल रही है। घर का खर्चा चल जाता है? बड़ा खर्चा है घर का। अच्छा, ये जो आम पब्लिक है, इन तक गवर्नमेंट क्यों नहीं आ रही, इन तक ये चीजें क्यों नहीं पहुंच रही? उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनका जो टाइम है वो सिर्फ सियासत के लिए है, सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है। चोर कह दो, उसे चोर कह दो। उनके पास यही है, जो हमारे MLA MP जो भी है ना, उनका बस उनको ग्रेड जो मिलती है, जो भी गरीब आवाम का होता है ना, वो उन्हीं के दरमियान या ऊपर से ऊपर का ही रह जाता है, नीचे कुछ नहीं आता। 76 साल देखें, जब ऐसे लोग होंगे, ऐसे लोगों की सोच होगी, मुझे बड़ी खुशी होती है। खास तौर पे आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जो यूथ है उनकी सोच बदल रही है। ये कंसेप्ट बदल रहा है कि वो दुश्मन है, वो हिंदू हैं, वो काफिर हैं, और भाई इंसान तो हैं कि नहीं। और हम जो उनसे मुसलमान हैं, हम पूरी दुनिया में कौन से झंडे गाड़ रहे हैं, मुझे ये बता। मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा हमारा मुल्क इस चीज को लेके बहुत पीछे जा रहा है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ से फायदा हो रहा है। देखें, हमारे जो पैगंबर थे, उन्होंने भी जब खरीदना होता था ना, वो भी चीजें देख के, मतलब कि हमने पैसा देना, पैसा देके उनसे बिजनेस बेहतर होना। दूसरे नंबर पे हमसाया है। यूएई में आपको पता मंदिर बन रहा है, यूएई इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पे अगर मंदिर बन रहा है तो मतलब हम तो ये भी नहीं कह रहे कि मंदिर बने ना बने, हम कहते हैं रिलेशन बेहतर होने चाहिए हमें। मतलब कि जो हमारा ये है सब कुछ इनकम, ये वो सब कुछ उनसे बेहतर होगी। ठीक है, जो चीज हमें उधर से जाके मिलनी है, वहाँ से फिर इधर आनी है, उन पे कितना टैक्स होगा। अगर वही चीज इधर से बाई आती है तो वो तो मसला ही नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा हमारा तो। लेकिन साथ है हमारा तो बाई ट्रैवल आना है, उनका वहाँ से बाई एयर आना है। ठीक है, तो वहाँ से शिप के जरिए कितने टैक्स बढ़ते हैं। ये गरीब आवाम इसीलिए दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। क्या आप गवर्नमेंट को, हमारे पॉलिटिशियंस को जो ये सारा करते हैं, हमारे मीडिया को जो ये नफरतें फैलाता है, क्या मैसेज देना चाहिए? हमारा यही है, मतलब कि मेहरबानी करके ये जो मीडिया वाले लोग हैं, ये गरीब आवाम की आवाज ऊपर तक पहुँचाएं और रिलेशन बेहतर हो। और जो ऊपर वाली आवाम है, उनको चाहिए कि वो गरीबों के साथ तामुल करें। मेडिसिन आपने लिया? ये अभी मैंने एक वो IV लाइन ली है जो 220 रुपए की, और अंदर वो फ्री आती है, लेकिन वो अंदर नहीं दे रहा है। ये 220 रुपए अंदर जो चाइना की है वो फ्री मिलती है, लेकिन वो नहीं दे रहा है। ये बाहर से हमें 220 की मिलती है। ठीक है, यही अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो जाए, मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर सऊदी अरेबिया रिलेशन बेहतर कर रहा है, अगर यूएई रिलेशन बेहतर कर रहा है, अफगानिस्तान ईरान रिलेशन बेहतर कर रहा है भारत के साथ, तो हम कौन से अनोखे मुसलमान हैं या कौन से अनोखे हम मजहब की जो वो खिदमत कर रहे हैं कि हम कहेंगे कि लेट्स सपोज अगर इंडिया से रिलेशन बेहतर हो गए तो हमारे मजहब खराब हो जाएगा। इंडियंस क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि वो जैसे अमेरिकन अपने ज्योग्राफी से बाहर निकल के तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडियंस भी अपने इंटरेस्ट को अपनी बाउंड्री से बाहर निकल के प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस दैट साहब? चिकमा साहब, आपने बल्कि इसकी बिगिनिंग में आपने खुद भी इसको ऐड कर दिया है कि ये चीजें कभी अमेरिका किया करता था जो आज भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल डेफिनेटली। लेकिन उसमें मैं बिल्कुल यही कहने वाला था चिकमा साहब, लेकिन देखें वहां पे सोमालियन भाईजान क्या कर रहे हैं, वहां पे ओरिजिनली तो उन्हें पता है कि दुनिया हूथियों के पीछे है, तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। कोई बहुत बड़ा कारोबार है सरकार, ये पायरेसी जो है बहुत बड़ा कारोबार है। उन्होंने अपॉर्चुनिटी उस पर मैंने इसके बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा है कि दोनों ये जो किश्तियां थी ईरानी थी, एक का नाम तो अल नईमी था,
एक के और उस एक के ऊपर ईरानी थे और एक के ऊपर पाकिस्तानी थे मजदूर, जिस तरह बेचारे मजदूरी करने जाते हैं बेचारे, जो अगले दिन जिस तरह वो ईरान के अंदर मारे गए वो भी मजदूर थे, क्योंकि पाकिस्तान के हालात तो आपको पता ही है, बेचारे दर-बदर होते फिर रहे हैं। और दूसरा जो आईएनएस सुमित्रा है उसने ये ऑपरेशन किया, बल्कि एक रात चेज करता रहा है। वो स्ट्रेस कॉल उन्होंने दी थी, जब एक इतवार वाले दिन ये हुआ है, चेज किया है उन्होंने। एक का नाम ईमान था, दी ईमान, एक कश्ती का नाम दी ईमान है, दूसरी का नईमी है। फिर उसके बाद तस्वीर भी उनकी उन्होंने भारत के मीडिया ने उनकी तस्वीर भी जो है सोमालियन पायरेट्स की है वो भी दिखाई है। और दूसरा आप कह रहे हैं कि अभी तक पता नहीं चल रहा, डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसको मेंशन ही नहीं करना था अगर ये खबर सर्टिफाइड ना होती। दूसरा मैं ये पहले भी बताना चाहूंगा कि पहले भी एक जो शिप था भारत का पटनम, उन्होंने एक नॉर्फेक को MVL लीला नॉर्फेक, उसको भी ऑपरेशन किया था। लेकिन दर हकीकत ये सारी चीजें आ जाती हैं अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, अगर आपकी डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो, अगर आपको अपने कंट्री के अंदर से 100% आपके साथ सपोर्ट हासिल हो। वो कहते हैं ना, हुसन हो तो नजाकत खुद ही आ जाती है। तो ये हुसन तो है। आज की मैं उसकी रिपोर्ट बताऊंगा। जो हुसन इस तरह है कि वो उनकी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की है, 3 सालों में 5 ट्रिलियन तक जाएगी, और दूसरा 2030 तक वो 7 ट्रिलियन की जाएगी। उनकी ग्रोथ है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रोथ को 7% रखा। इवन देन नॉट ओनली 2024, हमारी 7% ग्रोथ जो होगी 2025 में भी यही होगी। तो फिर जब ये सारी चीजें चल रही हो, एयरबस आपके कदमों में हो, बोइंग आपके कदमों में हो, चाइना स्लोज भारत ग्रोज, ये सारा कुछ चल रहा हो, दुनिया सारी को आप दवाइयां प्रोवाइड कर रहे हो, जब आप तेजस जहाज अपने बना रहे हो, जब आप ह्यूज एक आपका डायस्पोरा जहां भी हो वो स्ट्रांग हो, और उसके बाद फिर आपको इन हाउस वोट भी 100% आपके साथ हो, तो फिर सारी चीजें होती। यही एक मेरे ख्याल में। अब देखें ये सारा ना सिर्फ भारत आज ये जिस तरह आपने खुद फरमाया कि आउट ऑफ क्रीज खेल रहा है, अब इसमें ये चीजें इसके साथ जिम्मेदारियां भी बड़ी आती हैं जब आप क्रीज से बाहर निकल के खेलते हैं। देखें टारगेट अचीव करना इतना मुश्किल नहीं होता, टारगेट सस्टेन करना, मेंटेन करना एक इशू होता है। इस वक्त जो वेस्ट है वो परेशान है, अमेरिका बिलखसूस परेशान है भारत के इस कॉन्फिडेंस से, भारत की इकोनॉमी से,